नाउ दिस इज अ गोल्ड बाग नंबर प्रोग्राम, ठीक है। कुछ लोग इसे गोल्ड बाज कहते हैं, प्लीज करेक्ट कर लो, ये बाज नहीं होता, ये बाग होता है। का कबूतर वाला का, ठीक है। हाँ ठीक है, और ज्यादा दिक्कत हो तो चैट जीपीटी से पूछ लेना, हम तो वैसे भी अनपढ़ है, ठीक। हाँ ये तुम्हारा 0 है, मतलब यूं समझ लो तुम्हारा 1 है, 1 से लेके 30 तक की बात कर रहे हैं, ये 30 है, ये 1 है, आ गया 1। अब कोई कह रहा बताओ n इज इक्वल टू 30 गोल्ड बाग नंबर तो होता है, क्योंकि इवन है तो हर इवन नंबर ग्रेटर देन 4 एक गोल्ड बाग नंबर है। वो कह रहा है कि इसके सारे पेयर बताओ, तो पेयर कैसे ढूंढेंगे? देखो अगर तुम्हें गौर से अगर ठीक से बताएं तो 23 प्लस 7, 23 भी प्राइम होता है और 7 भी प्राइम होता है। हर गोल्ड बाग नंबर के तुम्हें जितने प्राइम पेयर है वो प्रिंट करने हैं, समझ में आ रही है? या यूं समझ लो किसी भी नंबर के तुम्हें सारे प्राइम पेयर्स प्रिंट करने, प्राइम पेयर्स प्रिंट करने। तो प्राइम पेयर कैसे प्रिंट होंगे? तो जाहिर सी बात है कि हम ये निकालेंगे कैसे सर, हमें तो यही समझा दो आप। अब सुनो हम कैसे बताएंगे इसको। तुमने क्या किया, स्टार्टिंग कहां से करनी है? पहला पेयर कहां से स्टार्ट होगा? पहला नंबर तुमने 3 लिया, यानी तुमने कह दिया सर i इज इक्वल टू 3 से चल रहे हैं हम। नंबर तुम्हारा 30 है, याद रखना। अब 3 तुम इधर से लो और उधर से 3 कम कर दो, 3 कम यहां से, कितने बचे? अब पहला पेयर तुम्हारा 3 और 27 का हुआ। चेक करो, क्या चेक करो? इफ इज प्राइम 3 एंड इज प्राइम 27, अगर ये प्राइम है तो तुम SOP कर दो 3 प्लस डबल कोट्स 27। मेरी बात समझ में आई? मतलब ये तुम्हारा I हो गया, ये तुम्हारा J हो गया। हमने इसको किस में रखा? पहली बार रख लिया। अच्छा हमने ये बताओ, ये हमारा n है ना, n में से हमने कितना माइनस किया कि 27 मिले? J इज इक्वल टू n माइनस आई करा ना हमने, J इज इक्वल टू n माइनस आई करा ना। अच्छा बताओ तुम पेयर क्या निकालो, क्या I को तुम यहां तक लाओगे 30 तक? नहीं, एक एलिमेंट यहां से उठाओगे तो एक एलिमेंट यहां से उठाओगे, फिर इसमें 2 ऐड करो, 2 ऐड करो तो ये 5 हो जाएगा। भाई 4 तो लोगे नहीं, 6 तो लोगे नहीं, 8 तो लोगे नहीं। प्राइम चेक करना है, ऑड में ही मिलेगा प्राइम। तो 3 प्लस 2 5, और यहां से 2 पीछे आओ। आई समझ में? हरी बात समझ में? तो लूप क्या बना तुम्हारा? तो तुम्हारा लूप क्या बना? तुम्हारा लूप बना सर फॉर i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू n माइनस आई, इफ इज प्राइम, पूरा लिख दिया है मैंने वैसे i, एंड इज प्राइम j, ठीक है। तो मैंने वही कंडीशन लिख दी कि सर SOP i प्लस, ये कर लो, इधर तो समझ आ गया। सर 3 और 27 को देखा तो 27 प्राइम नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा लूप बंद कर दिया हमने, ये वाला इफ बंद हो गया ये वाला। अब आई को बढ़ाने आएंगे, कितना इंक्रीज करना चाहिए? आई को 2 करना चाहिए, 4 तो करोगे नहीं, आई को 3 से 5 बनाओगे, ऑड में मिलेगा प्राइम। हमने कर दिया i इक्वल टू आई प्लस। अब सर इसको भी तो कम करना पड़ेगा, कितना कम करें? j इज इक्वल टू n माइनस आई करना चाहिए। भाई जितना तुम इधर से आगे बढ़ रहे हो उतना वहां से पीछे भी होते जाओ, जितना तुम इधर स्केल में इधर से इधर आ रहे हो उतना तुम यहाँ से पीछे भी आते जाओ। अगर तुम यहाँ आई बढ़े हो तो यहाँ पर माइनस आई घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? यहाँ अगर 2 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब बताओ, अब समझ में आया होगा तुम लोगों को। देखो कोई भी प्रोग्राम जो होता है ना, याद रखो उस प्रोग्राम को पहले हमें इसी तरह वर्कआउट करना पड़ता है। आई समझ में बात? तो पहले हमने आई को रखा 3, तो जे को रखा हमने n माइनस आई यानी कि 27। अगली बार हम आई को बढ़ाएंगे तो i इक्वल टू आई प्लस 2 से 5 हो जाएगा। अब जे कितना होना चाहिए? जे इज इक्वल टू n की वैल्यू देखो अभी भी 30 है, माइनस आई कितना है? तो हम क्या करें? जे इज इक्वल टू n माइनस आई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ये प्राइम है पर ये प्राइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको एक बार 2 बार बढ़ाओ, अगली बार फिर आएगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो ये 7 हो जाएगा।
जे की वैल्यू जे इज इक्वल टू एन माइनस आई, जे इज इक्वल टू एन माइनस आई। आ रही समझ में? तो जे तो कितना है, चलो एन कितना है 30, आई कितना कम करेंगे, कितना बचा, ये भी प्राइम और हुआ प्राइम। आ रही है समझ में बात? फिर इसको लेके जाओ 9 पे, 9 प्राइम नहीं होता छोड़ दो, फिर कितना लेके जाएंगे 11, तो 30 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ 19, 19 प्राइम होता है, तो 11 और 19 दूसरा पेयर मिला, हो गया भाई साहब। समझ आ गई लॉजिक? अच्छा सर चला कितना, आई को कहां तक ले जाए, हाफ तक लाओ ना, आधा तुम बढ़ो, एक कदम तुम चलो तो एक कदम हम चलेंगे। मतलब आई कह रहा है 2 कदम तुम चलोगे तो 2 कदम हम भी चलेंगे, तो आधा आई चलेगा और आधा जे चलेगा। तो हम कहाँ तक जाएंगे सर, आई के रिस्पेक्ट लिख दो चाहे जे के रिस्पेक्ट में, आई छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा, n/2 से बहुत ज्यादा लेना, इक्वल टू तक ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इक्वल टू में जो वैल्यू होगी वो तो पैसे भी प्राइम नहीं होगी, हाफ वाली वैल्यू कहाँ प्राइम। पढ़ना क्लियर है? करके देखें, आओ हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये हटा दें, यहाँ पर हम सीधे लिख दें इज गोल्ड बाग, बोलो हो गया, और वो नंबर हमने इसको दे दिया, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे क्या, गोल्ड बाग नंबर। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर दे देंगे इट इज नॉट अ गोल्ड बाग नंबर। डन है? अब सर बनाओ आप उसको, चलो इज गोल्ड बाग, आ गए हम लोग गोल्ड बाग में। एरर क्यों दे रहा है हम लोगों को, गोल्ड बाग का यहाँ बी कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर हमने अब नहीं होगा एरर। अब ये पूरा कोड हटा दें हम यहाँ से, बोलो ये पूरा कोड हमने डिलीट कर दिया साहब। क्या करना है, पूरा हम पढ़ा चुके हैं, आई की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, 3 से लेनी है, ठीक है, जे हमें कहाँ से लेना है, n माइनस आई लेना है पहली बार में। फॉर लूप में हम इसे पास कर दें, करने की जरूरत नहीं, चाहे तो हम यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख देते, लो हो गया। हमें आई के रिस्पेक्ट में अगर हम कंडीशन लिख रहे हैं तो आई इज लेस देन n/2 होगा। जे के रिस्पेक्ट में जे को क्या करेंगे, आई को क्या करेंगे, हम यहाँ पहुंच आई इक्वल टू आई प्लस 2 करेंगे साहब, तो पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। जे इज इक्वल्स टू n माइनस आई कर देंगे, अंदर आओ, आ गए। इफ इज प्राइम चाहिए हमें, प्राइम आई को भी चेक करो और साथ में इज प्राइम इसको भी चेक करो, जे को, सही है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, अब प्राइम बनानी है तो एरर दे रहा है, हम प्राइम बनाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln print आई प्लस जे, बोलो वो पेयर प्रिंट होगा। अब वो बोलेगा सर एक बात बताओ आप, मतलब सॉरी एक चीज हमने गलत कर दी, ये नहीं ये तो गोल्ड बाग के पेयर प्रिंट करने ना, गोल्ड सारे इवन नंबर ग्रेटर देन 4 तो प्राइम होता है, तो गलत लिखा आपने इसको, ये हमने गलत लिखा है, थोड़ा सा गलत लिखा है। कुछ करना नहीं है, वो नंबर के बस प्राइम फैक्टर्स प्रिंट करने, तो हमें सिर्फ गोल्ड बाग की कॉल लगानी थी। फंक्शन का नाम चेंज कर दे रहे हैं, गोल्ड लिख दे रहे हैं, गोल्ड बाग पेयर, और पैरामीटर हमने इसमें दे दिया वो नंबर जिसके हमें पेयर निकालने हैं, प्राइम पेयर्स निकालने हैं, गोल्ड बाग पेयर नंबर हो गया, और यहाँ से हमने इसको डाल दिया। और ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है, तो हम लिखेंगे वॉइड। जब भी वॉइड लिखा होगा इसका मतलब होता है कि तुम्हारा कंपाइलर, मतलब तुम्हारे फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, रिटर्न कीवर्ड यूज करके कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। डन है, हो गया है प्रोग्राम। अब हमें सिर्फ प्राइम बनाना है, फंक्शन के नीचे जाएंगे, हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी, स्टैटिक बूलियन इज, हो गया। सही लिख रहे हैं हम, बोलो सही लिख रहे हैं क्या, सही लिख रहे हैं क्या, नहीं आइडेंटिफायर में गैप नहीं होता, हाँ एरर आ जाएगी, ध्यान रखना। ये हो गया
सर फॉर इंटीजर i इक्वल टू 2 लिख दें, i लेस देन n बाई 2 लिख दें, i प्लस प्लस कर दें या नहीं कर दें? अगर हाँ कर दे रहे हैं भाई। और हमने इसको करने के बाद हमने चेक किया क्या मेरा n i से डिवाइड होगा, n मॉड i। देखो हमने 1 से स्टार्ट नहीं किया, हमने 2 से स्टार्ट किया। कोई भी नंबर 2 के बाद से अगर डिवाइड हो रहा है और अपने नंबर के पहले तक केवल वो नंबर डिवाइड होते हैं जो कंपोजिट होते हैं, नॉन प्राइम। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो हम यहाँ काउंटर वाउंटर के चक्कर नहीं पाल रहे। अगर नंबर 2 के बाद से, 2 से लेके बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया और हम उस नंबर तक नहीं जा रहे, उसके हाफ तक जा रहे। वैसे भी तुम्हें पता है दुनिया में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो अपने हाफ के किसी के बाद किसी नंबर से डिवाइड होता है। हालांकि अपने स्क्वायर रूट के बाद से भी नहीं डिवाइड होता, उतने स्पेसिफिक नहीं जा रहे क्योंकि तुम लोग ये सब चीज़ें सीख चुके हो। रिटर्न फॉल्स होगा कि नहीं? अगर वो एन मॉडलो आई डबल इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब वो नंबर क्या है। और अगर लूप पूरा चल गया तो डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर क्या है। हो गई बात? चलाएं हम इसको। हालांकि हम यहाँ एसक्यूआरटी दे सकते हैं पर उतना नहीं दे। अब चलेगा ये प्रोग्राम कंट्रोल के हिसाब, रन कराओ। आगे सारे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम पेयर्स आगे हमारे सारे। कोई भी नंबर दे दो, कितना? हो गया? जब तुम उधर 5 दोगे तो उधर कितना हो जाएगा? उधर से भी 5 हो जाएगा। पेयर क्या मिलेगा? लेकिन अगर 99 दो। इवन नंबर होना चाहिए। नहीं, 99 तो इवन नहीं होता ना, 90 तो इवन होता है। ये तो सारे आ गए। अब बताओ जितनी बार तुम ट्रू कर रहे हो उतने पेयर हो गए। टोटल नंबर ऑफ पेयर भी प्रिंट कर सकते हैं C++ करके। पेयर हो गया तो गोल्डबैग नंबर समझ आ गया, मतलब गोल्डबैग नंबर के पेयर निकालना समझ आ गया। अब अगर यही प्रोग्राम तुम लोग बिना फंक्शन के करते तो तुम्हें मेहनत पड़ती। पूरा हर नंबर एक एक डिजिट लाओ, उसे पास करो, वैल्यू रिटर्न करो, बहुत कॉम्प्लेक्स। नाउ हाउ इट इजी इट इज। बात समझ में आ रही है? मतलब ये मिक्सर जूसर ग्राइंडर में भेज दिया वो काम कर लेगा, बाकी प्राइम चेक करने का। प्राइम तुम चाहे पुराने तरीके से चेक करो, C++ करके C डबल इक्वल टू 2 है तो प्राइम है, ट्रू कर दो, नहीं है तो वो भी तरीका है। बट ये स्मार्ट तरीका था, हमने थोड़ा स्मार्ट लिखा। और स्मार्ट लिख देंगे इसको तो हम इसको ऐसे बना देंगे, math.sqrt इन ब्रैकेट n। दुनिया में कोई भी नंबर होगा अगर डिवाइड होता होगा तो स्क्वायर रूट से पहले तक होगा या अपने स्क्वायर रूट से डिवाइड हो जाए, इसके बाद किसी से नहीं होता। ये रूल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखो। कोई भी नंबर चेक करो, निकालो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 43 एक प्राइम नंबर है, 44 चेक करो, ये क्या है? हाँ, अब समझ रहे हो कुछ? अगर तुमने कोई भी नंबर इवन नहीं दिया तो तुम्हारे में मैसेज आना चाहिए नॉट अ गोल्डबैग नंबर। कंडीशन समझ रहे हो ना? तो कंडीशन मिसिंग है कि नहीं यहाँ पर? तो जाओ ड्राइवर कोड में। ऐसा नहीं तुम्हारा कोड बहुत कम है और तुम्हें काम कम करना है। देखो तुमने यहाँ पे क्या लिखना है, प्लीज समझ लो। इफ कंडीशंस कैसे लिखी जाती हैं? इफ n इज लेस देन 4 है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ पर एक SOPLN लिखेंगे या SOP लिखेंगे, ठीक है? यहाँ SOPLN लिखेंगे और यहाँ मैसेज देंगे इनवैलिड, नॉट अ गोल्डबैग नंबर, नॉट अ गोल्डबैग नंबर, ठीक है ना? और यहाँ और साथ में एक मैसेज और भी दो, /n लगा के। हाँ, एंड प्लीज एंटर, हाँ, above 4 और above 4, प्लीज एंटर above 3, ऐसे कर दो। हो गया? डबल कोट से बंद कर दो उसको, सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दो। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या करोगे? रिटर्न, सिंपल रिटर्न से ये फंक्शन, मेन फंक्शन यही टर्मिनेट हो जाएगा। एल्स करा, फिर ये और उसका एल्स, फिर उसका एल्स इफ,
चकराते रहोगे, घूमते रहोगे। आगे ही समझ में। दूसरी कंडीशन क्या है बताओ। अब उसने 41 दिया था, तो 41 भी तो गोल्डबार्ग नहीं होता है क्योंकि वो तो इवन नहीं है। ऑड भी चेक करो, अगर कोई तुम्हें ऑड नंबर दे तो भी यही सिचुएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यहीं पे लिख दे। हाँ, और या फिर n mod 2 डबल इक्वल टू 0 है, ठीक। लेकिन तरीका क्या होता है, तरीका ये नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तरीका ये नहीं है। सिस्टमेटिक तरीका, सिस्टमेटिक तरीका क्या है, एक अलग इफ लगाओ, वहां मैसेज दो कि भाई अगर n की वैल्यू डिविजिबल है, इवन नॉट इवन है, यानी कि ऑड है, ऑड हुआ ये, बोलो, तो तुम्हें मैसेज क्या देना है, ये ना, नॉट अ गोल्डबार्ग नंबर, प्लीज एंटर इवन नंबर, ठीक है। अब रिटर्न करने से फंक्शन वहीं के वहीं बंद हो जाएगा, और अगर इन दोनों फिल्टर से पास होगा तब जाएगा कॉल पे। ये स्टैंडर्ड तरीके, जितने भी लोग इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, वो ये तरीके फॉलो करते हैं। अब इस पे भी एल्स लिख देते, एल्स इफ चेक करो, फिर एल्स इफ, फिर एल्स, फिर गोल्डबार्ग चेक करो, तो तुम खुद ही उसके नेस्टिंग में फंस गए। पूछ रहा 41 यही समझ में, राइट है। कोई नंबर दे दो, क्लियर है, सारे आगे प्राइम फैक्टर्स, दैट्स इट। So this is basically the logic what we have learned so far. I hope it is clear to everybody.